हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। फार्मास्यूटिक्स क्या चीज है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। Branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical substances to proper dosage, form or medication that can be used safely and effectively by patients। अब patients का मतलब है मरीज जिसे हमने वो डोजेज देनी है, और डोजेज का मतलब है खुराक की इतनी मिकदार जो पेशेंट के लिए काबिल बर्दाश्त हो, ठीक है, और सेफ हो उसके लिए। अब डोजेज क्या है? डोजेज के दो इंग्रेडिएंट होते हैं, एक एक्टिव सब्सटेंस और दूसरा एक्सिपिएंट जो कि अदर देन एक्टिव मटेरियल है। एक तो वो मटेरियल है जो काम कर रहा है, फिर उसके अलावा जो मटेरियल उसमें है उसे कहेंगे एक्सिपिएंट्स, जो मटेरियल अदर देन एक्टिव सब्सटेंस है। अब फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या फर्क होता है? फार्मासिस्ट जो होता है उसके बाद बी फार्मेसी या डी फार्मेसी की डिग्री होती है, ठीक है, और वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज होती है। जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन में डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, क्योंकि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया जाता है। इसके बाद जो बी फार्म या डी फार्म वाले होते हैं उनके पास फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट होता है, जबकि जो है फार्मेसी टेक्नीशियन की रजिस्ट्रेशन होती है फार्मेसी टेक्नीशियन वाले की। इसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मेसी एक्ट 1967 के फार्मेसी एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24 इन रजिस्टर ए ऑफ प्रोविजनल काउंसिल, तो सूबाई काउंसिल में रजिस्टर ए में जो है ये रजिस्टर होते हैं बी फार्मेसी या डी फार्मेसी वाले, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन में रजिस्टर बी रजिस्टर में जो है रजिस्टर्ड होते हैं प्रोविजनल काउंसिल में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। अब इसके किरदार और जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहले रोल देखते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स परफॉर्म्स फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस, जितने भी अद्वियात से मुताल्लिका काम हैं वो सारे के सारे कौन? फार्मेसी टेक्नीशियन वाले सर अंजाम देते हैं। फिर वर्क्स अंडर डायरेक्ट और सुपरविजन ऑफ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। फिर जिस लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट यानी बी फार्मेसी या डी फार्मेसी वाला जो है, या हेल्थ प्रोफेशन जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, माहिर अद्वियात हैं, उनके नीचे काम करते हैं। फिर वर्क्स इन वैरायटी ऑफ लोकेशंस लाइक कम्युनिटी फार्मेसी, डिफरेंट प्लेसेस पर काम करते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी में, रिटेल फार्मेसी में, हॉस्पिटल की फार्मेसी में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रीज में, अदर हेल्थ केयर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट और एनजीओज में भी जो है अहम किरदार अदा करते हैं। फिर इनकी जिम्मेदारियों में डिस्पेंसिंग प्रिस्क्राइब ड्रग्स, ठीक है, इनके डिस्पेंस करना, खत्म करना, अदर मेडिकल डिवाइसेस टू पेशेंट्स एंड इंस्ट्रक्टिंग ऑन देयर यूज, और फिर जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई डॉक्टर की तरफ से उनके मुतालिक सही हदायत पेशेंट तक पहुंचाना और उनके इस्तेमाल के का तरीका बताना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के दौरान, जिसमें रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है उसे रिव्यू करना, रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर टू इंश्योर करेक्ट मेडिकेशन इज प्रोवाइडेड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड। तो ये पक्का करना कि सही मेडिकेशन ही प्रोवाइडेड की गई है पेशेंट को और उसकी पेमेंट भी रिसीव कर ली गई है। स्पीक डायरेक्टली विद पेशेंट्स ऑन फोन टू एड इन द अवेयरनेस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन ऑन टाइम। उसके अलावा वक्तन फवक्तन दवाई लेने के मुतालिक जो है वो पेशेंट के साथ राब्ता कायम रखना। फार्मेसी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, quality assurance, distributing regulated affairs, clinical uses and marketing pattern of drug। हाँ, फार्मेसी क्या है? जहाँ पर हम अद्वियात को रखते हैं, ठीक है,
मेडिकल साइंसेज दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, जहाँ पर हम डिस्कवरी करते हैं। डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, क्वालिटी इंश्योरेंस, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अद्वियात। ठीक है, सबसे मेन काम के लिए तो इस्तेमाल होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग। इट इज ए हेल्थ प्रोफेशनल एंड लिंक्स हेल्थ साइंसेज विद केमिकल साइंसेज, तो इसमें हेल्थ साइंसेज और केमिकल साइंसेज का मिक्सचर है ये। इट इंश्योर द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स का सही इस्तेमाल को भी इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ फार्मेसी, अब टाइप्स कितने टाइप्स की होती हैं फार्मेसीज? सबसे पहले तो हॉस्पिटल फार्मेसी जो हॉस्पिटल्स में होती है, क्लिनिकल फार्मेसी डिफरेंट क्लिनिक्स की अलग से, फिर रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी जहां से अगली फार्मेसी पर दवाएं जाती हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, मिलिट्री फौज की, वेटरनरी फार्मेसी, जिसमें वेटरनरी फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जहां पर सिर्फ जानवरों की अद्वियात मिलती हैं। ऑनलाइन फार्मेसी ये आजकल जो है ना बड़ा मशहूर और मारूफ शोबा है, ऑनलाइन फार्मेसी का काम बहुत है। न्यूक्लियर फार्मेसी भी फिर होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी की बात करते हैं तो इसमें डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल में अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जी फार्मेसी का। इसमें क्या करते हैं, ये जिम्मेदार होती है मेडिकेशन को सप्लाई करने की, एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट्स तक और हॉस्पिटल वार्ड्स तक अद्वियात की फराहमी के जामिन है ये। फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज कॉल्ड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम करने वाला फार्मासिस्ट है उसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहा जाता है। इसके एम मकासद क्या होते हैं? मेंटेन प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड एंड पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल। एक तो पेशेंट की मेडिकेशन प्रोफाइल जो है जिस पर डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की होती हैं दवाइयात, उन्हें सेव करना और फिर प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड को भी सेव रखना। प्रोवाइड क्वालिटी इंश्योरेंस फॉर मैन्युफैक्चर्ड, असेंबल्ड एंड परचेज फार्मास्यूटिक्स। फिर परचेज एंड सप्लाई ड्रग्स फॉर इन पेशेंट्स, आउट पेशेंट्स, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एंड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, दवाइयात को खरीदना और उनकी तरसील जो हॉस्पिटल में पेशेंट है उनके लिए, बाहर वाले पेशेंट्स के लिए, हॉस्पिटल के एम्प्लॉयर्स के लिए और क्लिनिकल ट्रायल के लिए। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन और ड्रग, फिर उसकी मालूमात देना। ड्रग थेरेपी डॉक्टर तक पहुंचाना। नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स तक उसकी मालूमात पहुंचाना ड्रग थेरेपी की। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर कोऑर्डिनेट मुख्तलिफ जो शोबा है, अस्पताल होते हैं, उनमें आपसी तालमेल जो है इसमें ये बड़ी अहम किरदार अदा करती है फार्मेसी। और जो है ड्रग्स डिलीवरी है, अद्वियात की तरसील। फिर क्लिनिकल फार्मेसी है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के मुताबिक स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज इज क्लिनिकल फार्मेसी। में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिहाज से जो हम स्पेसिफिक ड्रग या मेडिसिन को पढ़ते हैं उसे क्लिनिकल फार्मेसी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? सबसे पहले ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए ड्रग इंटरेक्शन को देखना। फिर ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, मतलब उसके मनफी असरात क्या क्या हो सकते हैं। फिर ड्रग फार्मूलेटरी, अद्वियात का बनाना। फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज, medication review in comparison with diagnosis, works directly with doctor and health professional to ensure that medications prescribed for patients are best for their treatment। तो डॉक्टर्स के साथ और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम भी करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ताकि बेहतर से बेहतरीन अद्वियात जो हैं वो पेशेंट्स तक पहुंच सके और जल्द से जल्द बीमारियों का जड़ से खात्मा किया जा सके। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या होता है जी, इट प्रोवाइड्स फार्मास्यूटिकल सर्विस एट कम्युनिटी लेवल पर ये अद्वियात की फराहमी करती है। क्वालिटी मेडिकेशन टू जनरल पब्लिक तक पहुंचाती है। क्वालिटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन व्यूज के लिहाज से। गाइड पब्लिक रिगार्डिंग वैक्सीनेशन के लिहाज से गाइड करती है पब्लिक को। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप, ठीक है, ये भी हेल्थ टॉक और सेमिनार भी मुनक्कद करती है। अब इसके दो टाइप्स होती हैं, एक रिटेल फार्मेसी होती है, एक होलसेल फार्मेसी होती है। रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी का डिफरेंस देख लेते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी होती है, ये भी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है।
Medicines are taken from distributor or wholesaler and provided to general public on fixed परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रिटेल फार्मेसी है जिसमें फार्मेसी वाले सिर्फ उनकी परसेंटेज प्रॉफिट होती है, कुछ परसेंट जो हैं वो तयशुदा होते हैं, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ली जाती है, या रिटेल फार्मेसी जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेती है, होलसेलर से। यहाँ पर मेडिसिन जो होलसेल वाला जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोवाइड टू मेडिकल स्टोर से। फार्मेसी और अब क्या होता है कि मेडिसिन जो है होलसेल फार्मेसी वाला डायरेक्ट फैक्ट्री से लेता है, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर उसे छोटी फार्मेसी तक पहुंचाता है और हॉस्पिटल्स तक अपने कुछ परसेंटेज प्रॉफिट रख के। अब आगे है जी इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी होती है इंस्टीट्यूशन विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्रग्स की। अब ये बैकबोन है फार्मेसी प्रोफेशन की, यहीं तो अद्वियात बनती हैं। इट हैज वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ दवाई बनती है, वेयर हाउस जहाँ रखी जाती है, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा, और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, जहाँ पर सबसे पहले अद्वियात बनती हैं, वेयर मेडिसिन्स आर फार्मूलेटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस। अब ये किस तरह की हो सकती है, टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, और सिरप। 4 किस्म की अद्वियात बनती हैं टाइप्स की। वेयर हाउस जहाँ पर रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है और एनालिसिस करता है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का कि वो मुतय्यना क्वालिटी पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई मेडिसिन पर रिसर्च की जाती है, काम किया जाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होती है मैनेजिंग ऑल मैटर्स ऑफ इंडस्ट्री सच एज मैनेजिंग रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ETC वगैरह वगैरह। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद भी आया हो और समझ भी आया हो। इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इसके नोट्स भी जो हैं वो आप कमेंट्स में कमेंट करके हासिल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।